नमस्कार दोस्तों, मैं गोगन राम, व्याख्याता हिंदी, आज आपके समक्ष कक्षा 12 के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए जो हिंदी साहित्य में व्याकरण के जो टॉपिक हैं उन पर चर्चा करेंगे अपन। और आज मैं उसी के अनुसार अलंकार चैप्टर लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि बच्चों के हित के लिए आप हमारी इस मुहिम में हमारा सहयोग करें, प्रत्येक बच्चे तक ये वीडियो पहुँचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सब्सक्राइब करें, हमारा सहयोग करें ताकि बच्चों के हित के लिए हम कुछ कर सकें। तो अपन चर्चा करते हैं अलंकार पर। कक्षा 12 में अलंकारों में हिंदी साहित्य में जो अलंकार का टॉपिक है उसमें अर्थालंकार के 5 अलंकार यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अलंकार क्या है, अलंकार का अर्थ क्या होता है, अलंकार की परिभाषा क्या होती है और ये शब्द बना कैसे है। तो अलंकार शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। अलम धन कार। अलम धन कार, यहाँ पर अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला। अलंकार शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार। यहाँ अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला। यानी अपन बात करें तो ये तो इन दोनों शब्दों की जिन 2 शब्दों से ये मिलकर बना है उसके अर्थ की बात हो गई। लेकिन अलंकार मूल रूप में क्या है, वास्तव में क्या है? तो अलंकार को अपन ये कह सकते हैं कि अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है, जो वाचिक अर्थ है इसका, वो होता है आभूषण। अलंकार का वाचिक अर्थ जो है वो है आभूषण, यानी गहना। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार कोई नारी अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए आभूषण धारण करती है, उसी प्रकार जो कुछ काव्य में जो शब्दार्थ होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं और जो तत्व काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। यानी सामान्य रूप से अपन ये कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व ही क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। तो जब भी अपने से ये परिभाषा पूछी जाती है कि अलंकार की परिभाषा बताइए, ये प्रश्न आता है कक्षा 12 की बोर्ड कक्षाओं में कि अलंकार की परिभाषा दीजिए, तो अलंकार की परिभाषा हम इस रूप में दे सकते हैं, इस तरह से दे सकते हैं कि अलंकार शब्द जो है वो अलम धन कार के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है शोभा प्रदान करने वाला। अर्थात
वाचिक अर्थ या शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। सामान्यतः काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। तो इस तरह से अपन अलंकार की परिभाषा दे सकते हैं। जैसे लिखने की भी, यानी बच्चे लिखने में भी विशेष रूप से ये ध्यान रखें, अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम धन कार। यहाँ अलम का अर्थ होता है शोभा एवं कार का अर्थ होता है करने वाला। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व ही अलंकार कहलाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व ही अलंकार कहलाते हैं। तो इस तरह से अपन अलंकार शब्द को परिभाषित कर सकते हैं। मैं ज़्यादा विस्तृत रूप से चर्चा नहीं करूँगा अलंकार परिभाषा पर। अब बात चलती है अलंकारों के भेद की। क्योंकि अपन जो अलंकार पढ़ रहे हैं वो केवल 12वीं कक्षा के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा विस्तृत नहीं जाएंगे। केवल बच्चों से जो परीक्षा में पूछा जाता है और जो बच्चों को उत्तर देना होता है उसी पर चर्चा कर रहे हैं। अब आता है अलंकार के भेद। कि अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो अलंकार के मुख्य रूप से तो 2 भेद होते हैं। मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, लेकिन जो अलंकारिक आचार्य हैं वो इन 2 के अलावा एक भेद और भी मानते हैं। यानी इस तरह से कुल 3 भेद मानते हैं। जैसे भेद की अपन बात करें तो पहला भेद जो होता है वो होता है शब्दालंकार। पहला भेद है शब्दालंकार। अब शब्द अलंकार कहाँ होता है? तो जब अपने सामने कोई पद होता है और वहाँ उस पद में अलंकार की प्राप्ति शब्द से होती है, यानी
किसी काव्य में या किसी पद में अलंकार की प्राप्ति शब्द से होती है तो वहाँ शब्द अलंकार माना जाता है। यानी अपन लिख सकते हैं शब्द से अलंकार की प्राप्ति होने पर शब्द से अलंकार की प्राप्ति होने पर। दूसरा भेद होता है अर्थालंकार। अर्थालंकार नाम से ही स्पष्ट है। शब्दालंकार शब्द, अर्थालंकार अर्थ, नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ शब्द से अलंकार की प्राप्ति हो रही है और अर्थालंकार में अर्थ से अलंकार की प्राप्ति होती है। अर्थ से अलंकार की प्राप्ति होने पर। तो शब्दालंकार में शब्द से अलंकार की प्राप्ति, अर्थालंकार में अर्थ से अलंकार की प्राप्ति। तीसरा है उभयालंकार। उभयालंकार में शब्द यानी नाम से ही स्पष्ट है, उभय यानी दोनों, शब्द और अर्थ दोनों से अलंकार की प्राप्ति होने पर। यानी शब्दालंकार में शब्द से अलंकार की प्राप्ति होने पर, अर्थालंकार में अर्थ से अलंकार की प्राप्ति होने पर और उभयालंकार में शब्द और अर्थ दोनों से अलंकार की प्राप्ति होती है। तो ये हैं अलंकार के भेद। तो जब भी अलंकार के भेद पूछे जाएं तो हमें अलंकार के ये भेद बताने होते हैं कि अलंकार मुख्य रूप से दो और कुल 3 अलंकार के भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब जैसे अपन देखते हैं कि शब्दालंकार कि शब्द से प्राप्ति कैसी होती है, तो अपन देखते हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। वहाँ पर अलंकार की जो पहचान है वो शब्द से होती है। अर्थालंकार उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इन अलंकारों की प्राप्ति हमें अर्थ के आधार पर होती है। शब्द और अर्थ दोनों, तो अपन देखते हैं कि श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, दोनों में कि श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, ये दोनों ही हमें शब्द से भी प्राप्त होते हैं और अर्थ से भी प्राप्त होते हैं। तो वहाँ उभयालंकार माना जाता है। तो ध्यान रखने की बात यह है कि अलंकार के भेद पूछे जाएं तो हमें अलंकार के ये 3 भेद बताने हैं कि मुख्य रूप से तो 2 ही भेद हैं और कुल 3 भेद हैं। अब अपन बात करते हैं अपने पाठ्यक्रमानुसार कि अपने पाठ्यक्रम में कौन कौन से अलंकार हैं। तो अपने पाठ्यक्रम में जो हिंदी साहित्य की पुस्तक है वहाँ पर
संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार अपने पास अर्थालंकार में 5 अलंकार रखे गए हैं, जिनमें जो अलंकार अपने को पढ़ने हैं, जो अपने पाठ्यक्रम में हैं, वो हैं अन्योक्ति, समासोक्ति, प्रतीप, विभावना, व्यतिरेक। ये 5 अलंकार हैं जो अपने पाठ्यक्रम में रखे गए हैं और इन्हीं से प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न किस प्रकार के आते हैं? अन्योक्ति अलंकार का लक्षण बताते हुए उदाहरण दीजिए। समासोक्ति अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण दीजिए। प्रतीप अलंकार को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए, या कोई पद आपके समक्ष दे दिया जाएगा और उसमें अलंकार की पहचान करवाई जाएगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विभावना अलंकार पर। कि विभावना अलंकार कहाँ होता है और इसकी पहचान क्या होती है। तो विभावना अलंकार की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जब अपन कोई कार्य करते हैं तो कोई भी कार्य करने के लिए कारण का होना आवश्यक है। लेकिन यदि कहीं किसी पद में आपको ऐसा वर्णन पढ़ने को मिले जहाँ कारण तो होता ही नहीं है, जहाँ कारण है ही नहीं, या है तो विपरीत है, या तो कारण है ही नहीं और है तो क्या है, विपरीत कारण है, और विपरीत कारण के होने पर भी और कारण के न होने पर भी कार्य हो रहा है, यानी कारण के न होने पर भी कार्य हो रहा है और विपरीत कारण के होने पर भी कार्य हो रहा है, तो वहाँ विभावना अलंकार माना जाता है। यानी सामान्य रूप से अपन देखें तो अपन ये कह सकते हैं कि जहाँ कारण के न होने पर भी कार्य का होना दर्शाया जाता है, वहाँ विभावना अलंकार माना जाता है। वहाँ विभावना अलंकार माना जाता है, यानी जहाँ कारण के न होने पर भी कार्य का होना दर्शाया जाता है, वहाँ विभावना अलंकार माना जाता है। तो स्पष्ट है कि विभावना अलंकार कहाँ होता है, जहाँ पर कारण के न होने पर भी कार्य हो रहा होता है, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है।
जैसे अपन एक उदाहरण लेते हैं, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना। बिनु कर कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। यहाँ पे देखो, बिनु, बिनु, रहित, बिनु, इन शब्दों पे अपने को ध्यान देना है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कि बिनु पद, पद यानी पैर, पैर नहीं है फिर भी चल रहा है। सुने बिनु काना, कान नहीं है फिर भी सुनता है। हाथ नहीं है फिर भी सारे कार्य करता है। मुख नहीं है फिर भी सभी रसों का भोग करता है। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, और बिना वाणी के यानी वाणी नहीं है फिर भी अच्छा वक्ता है। तो यहाँ कार्य के होने के लिए जिस कारण की आवश्यकता होती है वो इन पदों में कोई सा भी नहीं है। तो ऐसे पदों में जहाँ बिना कारण के ही कार्य का होना दर्शाया जाता है वहाँ विभावना अलंकार माना जाता है। यानी जहाँ बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाता है वहाँ पर विभावना अलंकार माना जाता है। इसी तरह एक पद और भी है, जैसे निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तो यानी कि बिना साबुन और बिना पानी के ही स्वभाव का निर्मल होना। तो यहाँ पर भी क्या है कि बिना कारण के ही भी कार्य का होना दर्शाया जा रहा है, तो विभावना अलंकार माना जाएगा। तो विभावना अलंकार में भी ध्यान रखना है कि जहाँ कारण के न होने पर भी कार्य का होना दर्शाया जाता है वहाँ विभावना है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना। यानी बिना पैर के ही चला जा रहा है, बिना कान के सुना जा रहा है, बिना हाथों के काम किया जा रहा है, तो कारण के न होने पर भी कार्य हो रहा है। अब अपन अगला अलंकार लेते हैं। व्यतिरेक। व्यतिरेक शब्द
इसमें वि उपसर्ग आ रहा है। और वि उपसर्ग का अर्थ होता है विशेष। दूसरा जो शब्द इसमें है वो है अतिरेक। और अतिरेक का मतलब होता है अधिकता। यानी अपन ये कह सकते हैं कि जहाँ पर उपमेय को उपमान से बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है या बताया जाता है, यानी अप्रस्तुत और प्रस्तुत, उपमान और उपमेय। सामान्य तौर पे होता क्या है कि उपमेय की समानता उपमान से दी जाती है, प्रसिद्ध पदार्थ से, लेकिन व्यतिरेक अलंकार में क्या है, उपमान से ज़्यादा उपमेय को महत्व दिया जाता है। व्यतिरेक का शाब्दिक अर्थ ही होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना। व्यतिरेक का शाब्दिक अर्थ क्या है, वाचिक अर्थ है, वो होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो अपन इसकी जब परिभाषा लिखते हैं तो उसमें ये लिख सकते हैं, व्यतिरेक शब्द का वाचिक अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना। यानी मैं आपसे बिल्कुल सीधे और सरल भाषा में बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सीधे स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, जिसमें किसी प्रकार के कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। यानी व्यतिरेक शब्द का वाचिक अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना, अर्थात जहाँ उपमेय को उपमान से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, वहाँ व्यतिरेक अलंकार माना जाता है। यानी जहाँ उपमेय को उपमान से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, वहाँ व्यतिरेक अलंकार माना जाता है। या अपन देखें तो इसमें एक जो चीज़ और बताई जाती है वो होती है कि उपमेय को तो बढ़ा चढ़ाकर बता दिया जाता है, ज़्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया जाता है, और उपमान में कोई दोष निकाल दिया जाता है। उपमेय की तुलना में उपमान में कोई दोष दिखाया जाता है, तो वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देते हैं अपन, साधु ऊंचे सेल सम, किंतु
प्रकृति सुकुमार। साधु ऊंचे सेल सम किंतु प्रकृति सुकुमार। यहाँ साधु उपमेय है और सेल यानी पर्वत उपमान है। तो यहाँ गौर करने की बात यह है कि साधु ऊंचे सेल सम किंतु प्रकृति सुकुमार। प्रकृति यानी व्यवहार, कि साधु और पर्वत दोनों में देखो यहाँ पर समानता बताइए। साधु ऊंचे सेल सम, कि साधु और पर्वत दोनों एक समान होते हैं, परंतु किंतु प्रकृति सुकुमार, साधु जो है वो सेल यानी पर्वत की तुलना में साधु का जो व्यवहार होता है वो कोमल होता है। साधु की जो प्रकृति होती है वो कोमल होती है पर्वत की तुलना में। तो यहाँ पर उपमान में दोषारोपण कर दिया गया कि उपमेय जो है वो उपमान से बेहतर है, कि साधु की प्रकृति सुकुमार है, तो यानी पर्वत की प्रकृति क्या होगी, उपमेय से हीन बता दी। तो यहाँ उपमान में दोष बता दिया गया है और उपमेय को उपमान से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। तो यहाँ इस प्रकार का पद जब अपने सामने प्राप्त होता है और वहाँ हमें लगता है कि यहाँ उपमेय को उपमान से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है, तो वहाँ विभाग यानी व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे राधा मुख चंद्र सा, कहते मतिरंक। राधा मुख चंद्र सा, कहते मतिरंक। वह सदा निष्कलंक। उसमें प्रकट कलंक। राधा मुख चंद्र सा, कहते हैं मतिरंक। वह सदा निष्कलंक, उसमें प्रकट कलंक। तो यानी कि राधा का मुख, यहाँ उपमेय कौन है, राधा का मुख, और उसकी समानता किससे यानी उपमान कौन है, चंद्रमा। कि राधा की मुख की समानता चंद्रमा से बताई है कि राधा मुख चंद्र सा, कहते मतिरंक, कि राधा का मुख चंद्रमा के समान है, परंतु वह सदा निष्कलंक। अब देखो यहाँ पर उपमेय को उपमान से बेहतर दिखा दिया कि राधा का मुख तो निष्कलंक है, उसमें तो कोई कमी है ही नहीं, जबकि चंद्रमा में तो दाग है, चंद्रमा पर तो कलंक है। यानी उपमेय को उपमान से बेहतर बताया जा रहा है। तो यहाँ इस तरह का जब पद होता है तो वहाँ व्यतिरेक अलंकार माना जाता है। तो आज अपन अलंकार का परिचय और पाठ्यक्रमानुसार जो अलंकार के भेद हैं और उसमें से जो 5 अलंकार अपने पाठ्यक्रम में, उनमें से व्यतिरेक अलंकार और विभावना अलंकार पर आज अपन ने चर्चा की। अगले अलंकारों पे अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। और इसमें अगर कोई किसी प्रकार की कमी लगे या कोई गलती हुई हो, क्योंकि प्रथम क्लास है, तो हम अपने सुझाव ज़रूर देवें और बताएं ताकि अगली क्लास में अपन उसमें और अच्छा सुधार कर सकें। धन्यवाद।